सबने बस कामयाबी देखी है, पैरों के छाले नहीं देखे। ये लाइन डेवलप करने से पहले 25 साल तक प्रिंस एजुकेशन हब ने भयंकर संघर्ष किया। लेकिन यूएसपी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 95, 99, 100% मार्क्स ला रहा है और वो जब कंपटीशन में जाता है तो पता चलता है कि वो बच्चा तो सक्सेस नहीं हो रहा है। इस साल इंस्टीट्यूट का रिजल्ट कैसा रहा? एक झोपड़ी का बच्चा भी आईएएस ऑफिसर तक पहुंच के एक क्रीमी लेयर में पहुंच जाता है एजुकेशन के माध्यम से। इतने सारे नंबर्स हैं कि मैं एक शब्द में यही कह सकती हूँ। अगर आप मुझे पूछते कि क्या क्या कोर्सेज नहीं है तो जवाब सही शॉर्ट होता है। 20+ स्टेट्स का बच्चा प्रिंस में पढ़ने आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण यूएसपी है कंपटीशन स्कूलिंग की। सो 94.3 माई एफएम से मैं हूँ आरजे नैनी और यंगिस्तान शो में आप मुझे सुनते हैं 2 से 5 बजे तक। लेकिन संडे को एक बड़ा ही स्पेशल शो आता है माई एफएम पर, जिसका नाम होता है एक मुलाकात, जिसमें हमारे साथ बड़ी अलग अलग इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ जुड़ती हैं। और आज इस स्पेशल शो में हमारे साथ हैं पीयूष सुंडा जी, जो कि डायरेक्टर हैं प्रिंस एजुकेशन हब के। तो सर, सबसे पहले तो इस इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। 94.3 माई एफएम का बहुत बहुत आभार जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी। ओके, सो सर, बहुत सारे सवाल आज मैं आपसे यहाँ पर पूछने वाली हूँ। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, बेसिकली एक लाइन है जो आजकल हर कोई बोलता है कि सीकर आकर प्रिंस नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो इसके पीछे का क्या राज है, मतलब क्यों ऐसा लोग बोल रहे हैं? ये लाइन थोड़ी अपने आप में बताने में ये लग सकती है कि प्राउड फील कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लाइन डेवलप करने से पहले 25 साल तक प्रिंस एजुकेशन हब ने भयंकर संघर्ष किया है। और वो सिस्टम, वो एकेडमिक्स, वो इंफ्रा डेवलप किए, जिसके बाद आज ये हम नहीं, अभिभावक विजिट करने के बाद कहते हैं, विजिटर्स विजिट करने के बाद कहते हैं कि सीकर आकर प्रिंस नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ऐसा यूनिक डेस्टिनेशन प्रिंस आज के दिन एकेडमिक्स में, एजुकेशन में, सीकर में बन चुका है। ओके ओके, सो मतलब ये वो वाली बात हो गई कि सबने बस कामयाबी देखी है, पैरों के छाले नहीं देखे। जी जी। ओके, सो सर, एक और सवाल है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रिंस एजुकेशन हब इंस्टीट्यूट में क्या क्या कोर्सेज हैं जो आप ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को? अगर आप मुझे पूछते कि क्या क्या कोर्सेज नहीं है तो जवाब सही शॉर्ट होता। ओके। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि प्रिंस एजुकेशन हब स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए पेरेंट्स को एक बास्केट ऑफ चॉइस दे रहा है, जिसके अंदर राजस्थान बोर्ड के स्कूल्स हैं, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, सीबीएसई के स्कूल्स हैं, आईसीएसई का स्कूल है, उसके साथ ही आईआईटी जेईई नीट का कोचिंग है, नेक्स्ट एनडीए का कोचिंग है, एयरफोर्स नेवी का कोचिंग है, इवन कॉलेज के साथ यूपीएससी की तैयारी का कोचिंग है, इवन स्कूल के साथ यूपीएससी की तैयारी का कोचिंग है। इस तरीके से ऑलमोस्ट जितने भी एकेडमिक कोर्सेज होते हैं, कंपटीशन के कोर्सेज होते हैं, वो लगभग प्रिंस में अवेलेबल है। ओके ओके, मतलब एक ही इंस्टीट्यूट में आप सब कुछ ऑफर कर रहे हैं कि बच्चे को जो भी ऑप्शंस चाहिए लाइफ में वो यहाँ पर उसको अवेलेबल हो जाए। जैसे हम कहते हैं कि सीकर आकर प्रिंस नहीं देखा तो कुछ ही नहीं देखा, उसी तरीके से एक हमारी दूसरी पंच लाइन है कि एक ही कैंपस में स्कूल प्लस कोचिंग प्लस हॉस्टल प्लस मेस, पढ़ाई के लिए सर्वश्रेष्ठ वातावरण, मीन्स वी आर गिविंग ऑल द फैसिलिटीज रिगार्डिंग द एकेडमिक्स अंडर ए सिंगल रूफ। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये। और आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया है कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं अलग अलग शहरों में, राजस्थान के बाहर, लेकिन यूएसपी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्रिंस की हम बात करें, प्रिंस एकेडमी की हम बात करें, तो क्या यूएसपी है जो इसको बाकियों से अलग बनाती है? नो डाउट यूएसपीज हैं, इसीलिए देश के 20+ स्टेट्स का बच्चा प्रिंस में पढ़ने आ रहा है। और उन्हीं यूएसपीज में मैं बताना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण यूएसपी है कंपटीशन स्कूलिंग की। जो बच्चा 6 to 12 तक प्रिंस में पढ़ रहा है, उन बच्चों को हम स्कूलिंग के साथ किसी न किसी कंपटीशन का एटमॉस्फेयर जरूर देते हैं। आज के दिन एक चीज़ आ गई कि पुराने समय में हम देखते थे कि बच्चा बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, 95, 99, 100% मार्क्स ला रहा है, और वो जब कंपटीशन में जाता है तो पता चलता है कि वो बच्चा तो सक्सेस नहीं हो रहा, क्योंकि उसका पढ़ने का तरीका पूरा स्कूलिंग टाइप का, रटने टाइप का हो गया था। तो हमारे यहाँ हर 6 to 12 के बच्चे को, इवन आफ्टर 12th के बच्चे को किसी न किसी कंपटीशन से जरूर जोड़कर उसकी तैयारी की जाती है। इसीलिए हम तीसरी हमारी पंचलाइन कहते हैं कि अब जमाना केवल स्कूलिंग का नहीं बल्कि कंपटीशन स्कूलिंग का। 6 to 10th का बच्चा STSC ओलंपियाड्स की तैयारी करता है। 11th 12th में जब बच्चा है तो वो IIT जेईई, नीट, एनडीए, CUET, क्लेट, यूपीएससी, जेट ICR, CA फाउंडेशन, मीन्स आप नाम सुनकर भी सरप्राइज कर गए होंगे। Exactly. उनमें से किसी भी कंपटीशन की 11th 12th के साथ तैयारी कर सकता है। इसलिए प्रिंस की सबसे
यूनिक यूएसपी है कि वहाँ बच्चा केवल स्कूलिंग के लिए तैयार नहीं हो रहा बल्कि कैरियर ओरिएंटेड तैयार हो रहा है। बहुत ही बढ़िया, और आई गेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वक्त की मांग है। सो अगला सवाल ये है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे पढ़ते हैं, कि इस साल इंस्टीट्यूट का रिजल्ट कैसा रहा? मैम रिजल्ट्स के बारे में आप पूछना चाहेंगे तो मैं कहना चाहूँगा कि शायद इतना समय आप मुझे दे नहीं पाएंगे, इतने डाटाज हैं। राजस्थान बोर्ड के इस रिजल्ट की बात करें तो 99.20 से आर राजस्थान फर्स्ट रैंक से शुरुआत हुई है। 100 बच्चे 95% से ऊपर हैं, 535 बच्चे 90% से ऊपर हैं। इसी तरीके से सीबीएसई में 43 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया टॉप 20 रैंक्स में हैं, 400 के आसपास बच्चे 90% से ऊपर हैं। एनडीए की बात करें तो 119 बच्चे यूपीएससी में क्वालिफाइड हुए हैं। राजस्थान की सबसे इम्पोर्टेंट एसटीएससी स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में हमारे 261 स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं। राजस्थान के टॉप 160 में से 60 अकेले प्रिंस हैं। इस तरीके से ओलंपियाड्स का डाटा देखें तो विभिन्न ओलंपियाड्स में 2500 बच्चे सिलेक्टेड हैं। इस साल का जेई और नीट का रिजल्ट अभी तक आना बाकी है। मीन्स कोई भी रिजल्ट आए, क्लेट का आए, जेट का आए, आईसीआर का आए, सीए फाउंडेशन का आए, हर रिजल्ट में प्रिंस के बच्चे अपना दबदबा रखते हैं और एक तरफा रिजल्ट छपता है। क्या बात है, मतलब इतने सारे नंबर्स हैं कि मैं एक शब्द में यही कह सकती हूँ कि रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग रहा इस साल का। तो एक क्या मैसेज आप सारे जो स्टूडेंट्स और सारे जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली मैं डॉक्टर हूँ लेकिन एजुकेशन से जुड़ा हूँ, तो एजुकेशन का ही मैसेज देना चाहूँगा कि आज के ज़माने में सामान्य परिवार का बच्चा हो चाहे संभ्रांत परिवार का बच्चा हो, आज से 10 साल बाद में इस ज़माने में अगर उसको स्टेबल रहना है तो उसके पास सबसे आसान हथियार एजुकेशन का है। एक झोंपड़ी का बच्चा भी आईएएस ऑफिसर तक पहुंच के एक क्रीमी लेयर में पहुंच जाता है एजुकेशन के माध्यम से। इसलिए 94.3 माई एफएम के सभी श्रोताओं से मैं कहना चाहूँगा कि जमाना एजुकेशन का है, एजुकेशन से जुड़े रहें, एडेरेंट रहें, कंपटीशन के लिए बराबर तैयारी करें और जब तक फाइनल सक्सेस नहीं मिल जाए तब तक कंपटीशन के ज़माने से जुड़े रहें। डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच पीयूष जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और आपसे मिलके। आई होप आपको भी इन सवालों का जवाब देना अच्छा लगा होगा। श्योर मैम, श्योर, थैंक यू।